अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, हम पाकिस्तान में एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर महंगाई को देखकर तो लगता है कि हम किसी सोमालिया, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी गरीब मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन बेहयाई और बेगैरती को देखते हुए लगता है कि जैसे हम लोग किसी यूरोप के टॉप कंट्री में रह रहे हैं, कि जैसे हम मुसलमान नहीं हैं या हमें मुल्क हमारा पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, कुछ और है। जैसे कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने बेहयाई की हदें पार कर दी। जब तालीमी इदारे ही कुफर बेहुदा तर्ज मुआशरत पढ़ाया जाएगा तालीमी इदारों में ही, तो फिर इस मुल्क में ट्रांसजेंडर ही पैदा होंगे, बेरा रवी होगी, ख़ुदकुशियाँ होंगी, तलाक़ें होंगी और लोग गर्लफ्रेंड ही रखेंगे, निकाह नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल कॉमसेट यूनिवर्सिटी का है, जिसके एक पेपर जिसमें एक ऐसा बेहुदा सवाल पूछा गया है कि अगर शैतान भी यहाँ इस पेपर को पढ़े तो वो भी शर्मा जाए, कि अपनी बहन के साथ भाई का एक ऐसा रिलेशन दिखाया गया है। ये पेपर क्या है, इससे पहले भी एक पेपर में एक सवाल किया गया था, वो शायद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सवाल था, जिसमें ये पूछा गया था कि आप अपनी बहन के फिगर के बारे में, अपनी जिस बहन की बॉडी के बारे में लिखें कि वो कैसी, उसके खदोखाल लिखें। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब, यहाँ इस पर आयन कहाँ है। इससे पहले एक कॉलेज में जहाँ लड़कियाँ आइस का नशा करती थी, उनको मना करने पर वो एक लड़की को मार रही हैं, उसको ज़दोकोब कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे स्कूल में थी, एक बड़े स्कूल में, जहाँ बेहयाई को ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये ओपन माइंड है, ये हम लोग ओपन माइंडेड लोग हैं, जबकि वो ओपन माइंडनेस नहीं बल्कि बेहयाई होती है। ऐसा ही कुछ कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने किया है। इसका तर्जमा मैं आप लोगों के सामने नहीं रख सकूँ क्योंकि मेरी माएँ बहनें भी ये वीडियो देख रही होंगी, सिर्फ इंग्लिश में मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ कि ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी का है, B क्लास और सेमेस्टर 1 है इसका, इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का ये पेपर है। कोड है इसका HUM 100 और ये 15 नंबर का पेपर है। इसमें उन्होंने ये जो सवाल पूछा हुआ है, सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इस क्वेश्चन का यहाँ तुक बनता ही नहीं था कि ये जूली एंड मार्क के बारे में एक डायलॉग है कि जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशंस फ्रॉम कॉलेज। वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन अ cabin near a beach. They decided that it would be interesting and fun if they tried making love. At the very least, it would be a new experience for each of them. Julie was already taking birth control pills, that's a point, and Mark using condom. What is this? To be safe, they both enjoy making love, but they decided never to do it again. They keep that night was special secret which makes them feel even closer to each other. अब इसके बारे में क्वेश्चन सुनिए। What do you think about that? Was it okay for them to make love? क्या इन दोनों के लिए ये सही था जो इन्होंने किया? इस बारे में अपनी दलाइल दें, आप अपनी तरफ से बताएं कि क्या है। Give reasons of your answers. Include some relevant examples from your own knowledge and personal opinion. अब आप इसमें देखें कि आपने अपने पर्सनल ओपिनियन भी देना है और अपने जो इर्द गिर्द की मिसालें उसमें से चंद मिसालें भी देनी है कि ये कैसा सही है। यू शुड राइट 300 वर्ड्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें और थी। ये अब इसमें ज़हनीत का अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या ज़हनीत है, यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है। अगर हमारे तालीमी इदारों में ऐसा ही कुछ है तो कहाँ है कानून, कहाँ है रियासत? आर्टिकल 31 के ज़मन में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये रोशन ख्याली है या जेंटलमैन, जो खुद को जेंटलमैन कहते हैं, उनके मामलात हैं। अगर ये मामलात उनके हैं तो ये मामलात को अपने घरों तक रखें, तालीमी इदारों तक कम से कम ना लेके आएँ। अब सवाल ये है कि ये महरम रिश्तों को जिनसी आलूदगी का निशाना बनाया जा रहा है, ये किसकी हिकमत अमली है, ये किसके कहने पर हो रहा है? कभी जॉयलैंड आती है, कभी ट्रांसजेंडर का बिल पास होता है, कभी कोई अपनी मर्ज़ी से अपना जेंडर बदल सकता है, और अगर यही सब कुछ रहा तो फिर ये तलाक़ें, ट्रांसजेंडर बनना, बेहयाई, फ़ाहशी, उर्वानी, ये हमारा मुक़द्दर बन जाएगा। इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पैरों रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।